सब बोलो एक बार। तो शपथ लोगे? बताओ भाई, लोगे कि नहीं लोगे? भाई खाली स्थान है, दोनों मुट्ठियां बंद करें और एक कसम, नहीं सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जा भाई। जनता पार्टी को हराने का काम करेगा उसी व्यक्ति के साथ समाज जाके भारतीय जनता पार्टी को धरती में तापने का काम करेगा। दोनों हाथ उठाओ और कसम खाओ कि रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो की बैठ जाओ। प्रार्थना है, कोई चला जा, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन उनकी रैली में एक भी राजपूत नहीं जाना चाहिए। ये हमारा निवेदन है। महाराज की बात जो तो हमारे समय बड़ा कोई महाराज है क्या? जब हमें आ रहे 6 महीने बोली ना, तो बड़े का ढंग बांट रहा ना हमारा ढंग बांट रहा। हमारा तो बालक भी है, बीच में जो भी तुमने महाराज बना दी। अरे जिसके बीच में नहीं है, जिसके बालक भी, वो कहेगा महाराज। भाई हमारा निवेदन है सबसे, हमें भी पता रेडियो में जाने से स्वाभिमान जिंदा नहीं होगा, रेडियो में न जाने से स्वाभिमान बचेगा, ये समझ लेना। इसलिए हमारा निवेदन है कि रैली में तो आपको किसी की जाना ही जाना नहीं है, लेकिन संकल्प लिया था आपने बराड़ा कितने लोग गए थे भाई? एक बार जरा सब लोगों ने संकल्प लिया, सब लोगों ने हाथ उठाए, सब लोगों ने मुट्ठी बंद करी और सब लोगों ने एक ही नारा दोहराया कि इस बार पूरे देश में जहां तक भी हमारा प्रयास होगा, जहां तक हमारी आवाज जाएगी, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग एक साथ मिलकर करेंगे। एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं देंगे। हमारा निवेदन आप लोगों से, हम एक बात को बार बार नहीं कहेंगे, अपने संकल्प से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, जो लोग चाहते हैं कि हम वचनों में रहें, हमारी ये रीत है, हमारी रीत है और ये हमारा वचन है, तो वो सब लोग, हमारा निवेदन है कि इस हॉल में बैठे हुए व्यक्ति नहीं, इस हॉल से बाहर गांव में, शहर में, कस्बों में जो लोग मौजूद हैं, उन तक आप बात पहुंचाओगे, उन तक आप जाओगे, उन्हें समझाओगे, उन्हें कहोगे कि लड़ाई स्वाभिमान की है, हो सकता है इस लड़ाई में हम जीत जाएं। कार्यक्रम को लेकर के देखो, ये कार्यक्रम नहीं है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। कार्यक्रम तो शादी के हुए, जन्मदिन के हुए, एनिवर्सरी के हुए, ये तो स्वाभिमान की लड़ाई है और पूरे भारत में जारी है और अंतिम चरण तक ये लड़ाई जारी रहे। निर्णय 7 अप्रैल को सहारनपुर की धरती से, नौनौता की सरजमी से लिया था कि जिस पार्टी ने, जिनके सांसदों ने हमारे महापुरुषों का अपमान करा, हमारी माताओं को, बहनों को गाली दी, उस पार्टी को पूरे देश में राजपूत समाज वोट नहीं देगा। जो भी उसे हरावेगा उसके साथ जाएंगे, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। तम रूपाला यदि ये कहे कि इस देश की माताओं के रिश्ते अंग्रेजों के साथ रहे, फिर भी ना लड़े, महापुरुषों को जातियों में बांट दिया जा, फिर भी ना लड़े, तो फिर इस लड़ने से अच्छा है कि मर जाना अच्छा है। तो हम सब ने संकल्प लिया कि मरना तो जरूर है, लेकिन लड़के मरेंगे, स्वाभिमान से जीवेंगे, स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे। कुछ नहीं है हमारी, इस देश की कोई ऐसी सरकार, इस देश का कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमारी मांग पूरी कर दे। अरे मांग तो बहुत दूर की बात है,
दान में दी गई रियासतें भी यदि वापस मांग लें तो इस देश में कुछ बचेगा नहीं। इसलिए मांग नहीं है, ये लड़ाई स्वाभिमान की है और सत्ता में बैठे भूखे भेड़ियों के खिलाफ ये जंग है, क्योंकि शेर इस बार जाग चुका है, इसलिए भेड़ियों को कोई जगह देश में नहीं मिलेगी। राजपूत समाज के नेताओं को भिवानी बुलाने का काम किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। उस दिन कहाँ चले गए थे वो बीजेपी के नेता, जब पद्मावती की फिल्म को लेकर गुड़गांव के अंदर राजपूत समाज के बच्चों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। बीजेपी के नेताओं से राजपूत समाज के लोग मिले, अन्य समाजों के मुकदमे वापस ले लिए गए, राजपूत समाज की मुकदमे उन बच्चों के आज तक वापस नहीं लिए गए। राजनाथ सिंह उस दिन कहाँ चले गए थे जब कैथल में राजपूत समाज पर लाठियाँ बरसाई जा रही थी। उस दिन राजनाथ सिंह और राजपूत नेता कहाँ चले गए थे जिस दिन हरियाणा प्रदेश के अंदर चेयरमैनों के बंटवारे हो रहे थे, एचपीसी के, यूपीसी के, अगर कोई चेयरमैन मेंबर को सदस्य तक भी नहीं बनाया गया, जब इस समाज की अनदेखी हो रही थी, जब राजनाथ सिंह कहाँ गए थे। आज वोटों के लिए भिवानी ये राजपूत समाज की धरती है और ये हरियाणा के अंदर एक राजधानी है राजपूतों की। यहाँ से पूर्ण रूप से बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा और राजपूत समाज अपने अधिकारों के लिए जागृत हो चुका है और अब की बार अपनी पूर्ण लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज जो स्वाभिमान की जो लड़ाई है ये राजपूतों के अस्तित्व की लड़ाई है। आज रूपाला जैसे दो छोटे से एक नेता ने इस राजपूत समाज की इतनी महानता को कीचड़ उछाला है। इसका इतिहास अगर गौरवशाली इतिहास रहा है, ये इतिहास खून के एक कतरे से राजपूत समाज के नौजवानों ने अपने शहीद और बलिदान से लिखा हुआ इतिहास को उसने ऐसे कह दिया। और बीजेपी के कोई नेता, प्रधानमंत्री ने तो शब्द नहीं कहे, ऐसे घटिया नेता को बीजेपी को लात मार के उसको बाहर निकालना चाहिए था। कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया बीजेपी सरकार की तरफ नहीं हुई, लेकिन बीजेपी को अब की बार ये राजपूत समाज उसको यह उसकी औकात बताने का काम करेगा। करमबीर तंवर, गांव तिगड़ाना। जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी उसका तन मन धन से साथ देंगे और उसकी हम मदद करेंगे। ठाकुर साहब ने आदेश दिया है और यहाँ पे जितने भी राजपूत आए हैं ये घर घर जाके बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे और जो बीजेपी को हराएगा उसके पक्ष में प्रचार करेंगे। मैं आज ये बताना चाहता हूँ, भिवानी और भिवानी के आसपास के इलाके के सभी राजपूत साथी इकट्ठे हुए हैं और ठाकुर पूर्ण सिंह के अध्यक्षता में आज शपथ ग्रहण की है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसका साथ देंगे। और आज ये सभी ने प्राण जाए पर वचन न जाए कह करके ये नारा लगाया है कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं।